विषय बड़ा गंभीर है। समाज में अज्ञानता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, संस्कारों का अभाव है, सत्संग की कमी है। लोगों का बच्चों को उचित संस्कार देने से ज़्यादा, उनको परमात्मा की भक्ति भजन में लगाने से ज़्यादा, चरित्रवान बनाने से ज़्यादा BA MA की डिग्रियाँ दिला के बड़े पदों पे भेजने की चाहत ज़्यादा है। लोग ये नहीं समझते इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी पूंजी जो होती है वो उसका चरित्र होता है। एक बार अगर चरित्र पे दाग लग गया, चरित्र गंदा हो गया, इज्जत चली गई तो दोबारा वापस नहीं आती। चरित्र उस कोरे कागज की तरह है जिस पे एक बार अगर धब्बा लगा तो कागज जलने के साथ ही खत्म होता है, उस दाग को कोई छुड़ा नहीं सकता। ये बात दोस्तों हमेशा याद रखिएगा। पर नारी जो अंग छुआवे, कसमल लगे तत्व घट जावे। बरस सहस्त्र योनि भूत की पावे, अंत में जीव नरक में जावे। जी हाँ दोस्तों, जो स्त्री या पुरुष पर नारी या पर पुरुष से संबंध बनाता है, उसको स्पर्श करता है काम के भाव से, वो ऐसा प्रमाण है वेद शास्त्रों में 1000 साल के लिए भूत की योनि में जाता है, और जब ये सजा पूरी हो जाती है तो फिर वो नरक 84 में सीधा चला जाता है, और उन नरकों में उसे लोहे के गरम स्त्री या पुरुष के साथ भोग कराया जाता है। ये मेरी बातें नहीं, वेद शास्त्रों का प्रमाण है। गलती भूल के भी नहीं होनी चाहिए। वासना इंसान को अंधा बना देती है। कामांध व्यक्ति, वासना में अंधा व्यक्ति ये नहीं देखता जो वो कर रहा है। क्षणिक रस लेने के लिए, 2-4 मिनट का रस लेने के लिए वो उसको जन्म जन्मांतरों तक, करोड़ों वर्षों तक नरक 84 में सजाएं दिलवाएगा। दोस्तों, चरित्र को बचाना आपका धर्म है। जिसने अपने चरित्र को बचा लिया वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, और जिसके पास चरित्र की संपत्ति नहीं रही, चरित्र की पूंजी नहीं रही, जिसका चरित्र गिर गया, वो दुनिया का सबसे कंगाल और घटिया इंसान है। चरित्र गिरा हुआ प्रधानमंत्री भी पूजने योग्य नहीं है, और चरित्रवान भिखारी भी चरण स्पर्श के योग्य है। याद रखिएगा, प्रेम के नाम पर वासना का व्यापार करने वालों लोगों, आप ये भूल गए आपने इसको प्रेम का नाम दिया है। वो एक वासना के अलावा कुछ नहीं। प्रेम उसे कहते हैं जहां पाना और खोना दोनों का भय नहीं रहता। प्रेम में सर्व समर्पण किया जाता है। प्रेम में कुछ पाने की चाह नहीं होती। प्रेम ना बाणी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। राजा प्रजा जो रुचे, शीश पे ले जाए। प्रेम किसी बाणी में नहीं उपजता, प्रेम किसी बाजार में नहीं बिकता। राजा हो या प्रजा, कोई भी हो, जो अपने मान का मर्दन करता है, शीश का दान यानी घमंड का दान करता है, घमंड को मिटा के सर्व समर्पण करता है, समता का व्यवहार रखता है, उसको प्रेम मिलता है। ये दुनिया वाला प्रेम प्रेम नहीं, ये मोह कहलाता है। और ये तभी तक होता है जब सामने वाले की
प्रति आपका आकर्षण बना रहेगा। जिस दिन आपका आकर्षण खत्म हुआ, मोह खत्म, जो प्रेम का ढिंढोरा आप पीट रहे थे, खत्म हो गया प्रेम। उसे प्रेम नहीं कहते। और साफ शब्दों में कह दिया गया है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, जा मारक साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। दुनिया कहती है साहिब कबीर ने भी प्रेम को बढ़ावा दिया, लेकिन उस प्रेम को आपने समझा नहीं। साहिब कबीर फरमाते हैं, प्रेम प्रेम दुनिया करती है, लेकिन प्रेम को कोई नहीं जानता। जिस रास्ते साहिब वो परमात्मा मिल जाए, वो ईश्वर मिल जाए, सही सच्चे मायने में वही प्रेम है। और ये दुनिया का जो आपको प्रेम दिखता है, प्रेम के नाम पे आप वासना के शिकार होते हैं, वो प्रेम नहीं, एक मोह है। मोह दर्द का कारण होता है। दोस्तों, यदि आप प्रेम के नाम पर विवाह पूर्व कोई अनुचित कदम उठा लेंगे, पाप कर जाएंगे, तो उसकी आपको सख्त सजा मिलेगी। जिस प्रकार बर्तन को शुद्ध करके उसमें खाना पकाया जाता है, तब जाके खाना पाक साफ शुद्ध बनता है, उसी प्रकार विवाह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा स्त्री पुरुष को मंत्रों के द्वारा पाक साफ किया जाता है, फिर जाके परमात्मा द्वारा उनको मिलन का आदेश प्राप्त होता है, हक प्राप्त होता है। दोस्तों, इस संसार में भी कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार रखता है, तो उसका उसे लाइसेंस बनवाना पड़ता है, तब जाके उसे खुशी खुशी रख सकता है, नहीं तो वो इल्लीगल माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है। ठीक वैसे ही विवाह भी परमात्मा की नज़रों में, परमात्मा की अदालत में, परमात्मा के कानून में एक लाइसेंस ही है, जिसे परमात्मा द्वारा आपको दिया जाता है, फिर आपको हक मिलता है स्त्री पुरुष को मिलन का। उससे पहले लोग अगर कहें कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मन राजी है और विवाह नहीं किया, भोग वासनाओं के शिकार हुए, तो ये मूर्खता है। वर्तमान में अज्ञानता बढ़ती जा रही है, फिर रोने का कारण यही है। देखिए दोस्तों, ऐसी मानसिकता से निकलिएगा, इस गंदी सोच में आप कभी मत पड़ना। आप समझदार हो, उन मूर्ख संसारियों में, अज्ञानियों में मत फंसो। उनकी जो दुर्गति होगी उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जब सियार की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और जब संसारी की दुर्गति का नंबर आने को होता है, विनाश का नंबर आने को होता है, तब वो उल्टे मार्गों पे भागता है। दोस्तों याद रखिएगा, विवाह पूर्व वासना का शिकार हुआ व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है, और विवाह पूर्व वासनात्मक कार्य कर लिए गए, विवाह पूर्वक आपने भोग विलास कर लिया, अज्ञानतावश अगर गर्भ ठहर गया, तो पहले तो आपने विवाह पूर्व वासना का जो भोग विलास का जो पाप किया, उसके बाद गर्भ ठहर गया, उसके बाद आप एक गलती और करेंगे, लोक लाज के भय से उस संतान को गर्भ में ही मारने का जो अपराध करेंगे, वो आपको गला देगा। विवाह पूर्व भोग विलास का अपराध तो आपको लगा निश्चित, परंतु उसके बाद स्त्री को जो गर्भ ठहरा, लोक लाज के भय से फिर उसने गर्भपात करवाया या किसी दवा के द्वारा उस गर्भ को गिराया, उस संतान को मारा, उसका अपराध भी दोनों को गला देगा। याद रखिएगा,
इंद्रियों पे नियंत्रण रखिएगा। ये प्रेम के नाम पर गोरख धंधा करने वाले लोगों से बचिएगा। लोग तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि तुम्हें हमारे प्रति प्रेम नहीं, चाह नहीं, मोहब्बत नहीं, इसीलिए ये सब करने को रोक रहे हो। आज्ञा नहीं देते, आजादी नहीं देते। भाड़ में जाए ऐसा प्रेम जो नरकों में ले जाके खड़ा कर दे। भाड़ में जाए ऐसा हमदर्द शरीर के भूख के लिए आपको नरकों में ले जाके खड़ा कर दे। अगर इतना ही प्रेम है, त्याग करके दिखाए, समर्पण करके दिखाए, मान मर्दन करके दिखाए, अपने घमंड को, अभिमान को उखाड़ के फेंक के दिखाए। सच्चा प्रेमी नहीं जो शरीर का भूखा है। सच्चा प्रेमी वो है जो आपको परमात्मा से मिलाए, जो आपको मालिक की तरफ ले जाए, मालिक की भक्ति में लगाए, सांसारिक अज्ञानताओं से, भोग विलास वासनाओं से, पापों से बचा के आपको सुमार्ग पे ले जाए, कुमार्ग से हटा के सुमार्ग पे ले जाए, उसे प्रेम कहते हैं। कहा नहीं, जा मारे साहिब मिले प्रेम कहा वे सोए। जिस रास्ते परमात्मा मिलता है वो प्रेम होता है, याद रखिएगा। ऐसे ठगों से बचिए जो आपको बस भोगने की चाह रखते हैं, प्रेम के नाम पे शारीरिक सुख को पाने की चाह रखते हैं। तो उस परम प्रभु के भय से भयभीत नहीं होते, उन्हें बस अपना भोग भोगना दिखता है। ऐसा प्रेमी सच्चा प्रेमी नहीं। प्रेमी के बारे में भी सुन लीजिए, प्रेमी कौन होता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला ना कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले तो विष से अमृत होए। प्रेमी से जब प्रेमी मिलता है तो विष से अमृत होता है। विष क्या है? विषय वासना। अमृत क्या है? ज्ञान। ज्ञान रूपी जब अमृत हो जाता है, पाप सांसारिक विषय वासनाओं को मेट के जब व्यक्ति के बीच ज्ञान रूपी अमृत प्रकट हो जाता है, वो होता है सच्चा प्रेमी। और दो सांसारिक प्रेमी जब मिलते हैं तो वहां पे भोग विलास की वासनाओं का जो पाप का आवरण चढ़ जाता है, वो प्रेम नहीं, वो पाप होता है, वासना होती है। और दो लोग जब मिलते हैं और जब उनके बीच में जो परमात्मा के चिंतन की, परमात्मा के गुणगान की गाथाएं होती हैं, उनके नाम का महिमा का गुणगान होता है, तब वो विष, सांसारिक विष अमृत में बदल जाते हैं, तब वो विष से अमृत हो जाता है। और ऐसे ही प्रेमी सच्चे प्रेमी है, जो प्रेमी आपको नाली से उठा के गंगा में नहलाए, विषय वासनाओं से निकाल के भजन भक्ति में लगाए, वही आपका सच्चा प्रेमी है। बातें कड़वी जरूर थी, चुभी होंगी, लोगों को लगी होंगी, जो बोलना है बोल सकते हैं। हमारा काम है सत्य कहना, कहा जाएगा। परमात्मा की जो आवाज़ है आप तक पहुंचाई जाएगी। बाकी आपको पूरी आज़ादी है, जैसा कर्म आप करोगे वैसा भरोगे। परमात्मा ने मनुष्य को एक ही आज़ादी दी है, वो जो चाहे कर सकता है, उसे कोई रोकेगा नहीं। लेकिन उसके फल का अधिकारी ईश्वर है, वो उसको उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। बुरे कर्म करोगे सजाएं मिलेंगी, अच्छे बुरे कर्मों का लेन देन चलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा, भेजे में कुछ घुसा होगा, कुछ बैठा होगा। तो इस पाप से बचिए, अज्ञानता में मत फंसिए, अपने भजन भक्ति में लगे रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो। तब तक के लिए हाथ जोड़कर नमन प्रणाम। मुझसे गलती हुई तो माफ़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जो चाहें बोल सकते हैं। जय गुरुदेव, अपना ख्याल रखें।